Hello everyone. Welcome back to my channel. My name is Ghazal and my channel's name is Mayajal Travel. Recently, I visited Thailand for 14 days and my journey started from Hyderabad in India to Bangkok, from Bangkok to Krabi where I spent total 5 days, including the Railay Beach where I stayed for 2 days, from there to Phi Phi Island, then to Phuket and of course then back to India, Mumbai. ये सारी जगह मैंने 14 दिन में कवर की है और 2 दिन का सबसे रिलैक्सिंग वेकेशन मेरा रहा है रेले बीच पे. एंड दिस वीडियो इज ऑल अबाउट रेले बीच. कहाँ घूमना चाहिए, कौन से होटल में स्टे करना चाहिए, नाइट मार्केट कैसा है, कौन से रेस्टोरेंट में खाना खाना चाहिए. उसके अलावा और भी वीडियोस अप है मेरे चैनल पे थाईलैंड सीरीज के. डू चेक आउट द वीडियोस एंड माई चैनल. इफ यू लाइक इट प्लीज सब्सक्राइब. थैंक यू. सबसे पहले आती है बात कि हम रेले बीच तक पहुंचे कैसे. रेले बीच में पहुंचने के लिए इधर लोग वेस्ट कोस्ट जाते हैं या फिर ईस्ट कोस्ट जाते हैं. हमारा जो होटल था वो ईस्ट कोस्ट पे था एंड आई वाज ट्रैवलिंग फ्रॉम कराबी. तो सबसे इजी हमने लॉन्ग टेल बोट लिया 100 बात पर हेड पे और 15 मिनट में हम पहुंच गए रेले बीच के ऊपर. और वहां बस अगर आप बाई चांस भूल से ईस्ट कोस्ट पे रहते हो, वेस्ट कोस्ट पहुंच जाओ, नो वरीज. आप वहां से स्पीड बोट लेके वापस से ईस्ट कोस्ट पे आ सकते हो. छोटा सा ही एक आइलैंड है. हमारा होटल था फ्रॉम booking.com रपाला और ये बहुत अमेजिंग इंटरेस्टिंग होटल था. ये देखो आप, यहाँ पे लिफ्ट भी नहीं थी एंड दिस इज हाउ दे कैरी द लगेज, क्योंकि थोड़ी सीढ़ियों को चढ़ने के बाद ही ये प्रॉपर्टी आती है. 2300 बात में हमें 2 नाइट्स के लिए ये होटल मिल गया. प्रॉपर्टी बहुत अमेजिंग है बट आई वुड से अगर आपको नी इंजरी है और स्लाइटली ओल्डर हो आप, देन प्रेफर अ होटल विथ लिफ्ट इन एरिया, क्योंकि यहाँ लिफ्ट नहीं है. ऑल टाइम चढ़ना उतरना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो सकता है. माई हस्बैंड चेक्स इन, चलो मैं आपको प्रॉपर्टी टूर देती हूँ. ये वाले प्रॉपर्टी को चेक इन करने के पहले आई सर्च्ड अबाउट इट ऑन इंटरनेट, यूट्यूब पे वीडियोस भी देखे, तब लग रहा. तो आई वाज स्केप्टिकल लिटिल बिट कि कैसा होगा, बहुत सस्ते में मिल रहा है. बट ट्रस्ट मी गाइज, ये सबसे सस्ती प्रॉपर्टी थी पूरे थाईलैंड की, बट सबसे ज्यादा अमेजिंग क्यूट सा स्टे था. इनके रिसेप्शन एरिया के ही राइट साइड में एक डेक बना हुआ है जहां आप बैठ के खाना पीना कर सकते हो. छोटा सा स्टोर है जहां आपको सडन भूख के लिए बिस्किट्स, चिप्स, कोक, कोल्ड ड्रिंक ये सब मिल जाएगा. उनका अपना इन हाउस रेस्टोरेंट भी है और उनका पैड थाई इज अमेजिंग. स्विमिंग पूल ऑल्दो किसी काम का नहीं है, बहुत ही छोटा सा है. बहुत बड़ी प्रॉपर्टी है. चल के ही आप रूम तक पहुंच सकते हो. छोटे छोटे से क्यूट से कॉटेजेस बने हुए हैं. बट हमारा जो कॉटेज था दैट वॉज नॉट स्मॉल. बहुत ही बड़ा सा रूम है. अगर आप ये चेकआउट करो, एक बड़ा सा वॉशरूम है, टॉयलेटरीज दी गई है, एवरीथिंग दैट यू माइट नीड. इनफैक्ट दे क्लीन इट ऑन डेली बेसिस. बस थाईलैंड में स्पेशली कराबी और रेले बीच पे मेक श्योर जब आप चेक इन करें, यू चेक आउट ऑल द स्टफ कि वो काम कर रहा है कि नहीं. अगर उन्होंने आपको आयरन दे रखा है, केटल दे रखा है, क्योंकि अगर आप चेकआउट कर रहे हो, अगर वो काम नहीं कर रहा है, दे चार्ज अ फाइन फॉर इट. तो आप तुरंत ही चेक कर लो कि वो काम कर रहा है कि नहीं. अगर कुछ भी खराब है तो इमीडिएटली इन्फॉर्म कर दो सो दैट आपको उसके लिए चार्ज ना देना पड़े. और इसी प्राइस में हमें उस कॉटेज के ऊपर ये वाली छत भी मिली है एंड द व्यू वाज जस्ट अमेजिंग. और ये जो चार्ट आप देख रहे हो, इसमें सारे प्राइसेस लिखे हैं कि अगर कुछ भी काम नहीं किया या चोरी हुआ, इतना फाइन आपको देना पड़ेगा. नाउ लेट्स स्टार्ट चेकिंग आउट द डेस्टिनेशन. फर्स्ट डेस्टिनेशन इज ऑफ कोर्स द मेन रेले बीच. This is known for its beautiful sunset, so if you're there, you can spend the entire evening. In case you don't want to stay on the Railay Island, यहाँ के लिए बहुत जगह से डे ट्रिप्स भी होते हैं. रेले बीच से निकलकर हम चलते हैं अपने दूसरे डेस्टिनेशन की तरफ. लाइक आई सेड, बहुत सारे केव्स है एक्चुअली रेले आइलैंड पे. दिस वन इज डायमंड केव. इसमें एंट्री फी आपको लग जाता है ईच अडल्ट के लिए 200 बात, चाइल्ड के लिए 100 बात, विच आई फाउंड टू बी अ लिटिल कॉस्टली. ये पूरे केव को आप आराम से 15 से 20 मिनट में कवर कर सकते हैं. एक नैरो सा पैसेज वे है मेन केव तक पहुंचने का. बहुत ही ब्यूटीफुल लाइमस्टोन्स है, डायमंड के शेप में नेचुरल स्ट्रक्चर है. अंदर एक्चुअली बैथ्स भी हैं.
प्रॉपरली लिटअप है, डोंट वरी, बट अपना मोबाइल कैरी करो. इट्स ब्यूटिफुल बट इट्स वर्थ चेकिंग आउट अगर आपको नेचर या हिस्ट्री, नेचुरल चीजें पसंद है. बट फॉर 200 baht आई फाउंड इट टू बी अ लिटिल कॉस्टली. जब आप किसी आइलैंड पे हो एकदम समुंदर के किनारे, तो आपको ऐसी चीजें देखने को मिल जाती हैं. जब हाई टाइड्स होता है, पैसेंजर्स के लिए उतरना, उनका सामान कैरी करना मुश्किल हो जाता है क्योंकि बोट एकदम किनारे तक नहीं आती है. तो दिस इज काइंड ऑफ अ वाटर ट्रैक्टर और ट्रक दैट दे यूज टू कैरी लगेज एंड पीपल, एंड दिस फर्स्ट टाइम आई सॉ समथिंग लाइक दिस. मेरे लिए बहुत ज्यादा अम्यूजिंग था. अब हम चलेंगे एक ऐसे बीच, पॉसिबली जो पूरे रेले का सबसे ब्यूटीफुल बीच है. इसका आपको अगर पूरा कवर करना है बहुत टाइम लग सकता है. इट्स कॉल्ड फ्रनांग बीच, और ये वाले बीच को हमने एंड टू एंड पूरा कवर किया. इन द मॉर्निंग वी एक्सप्लोर द लेफ्ट पार्ट ऑफ इट, जहां पे ये प्रिंसेस केव भी है. और इस बीच पर ही नहीं, थाईलैंड में बहुत सारी जगहों पे आप ऐसा लिंगम का स्कल्पचर देखेंगे, वहां इसकी पूजा की जाती है. इट्स बिलीव्ड इट ब्रिंग्स फर्टिलिटी, प्रोस्पेरिटी फॉर द एंटायर वर्ल्ड. तो ऐसा स्कल्पचर आप बहुत जगह देखेंगे. अपार्ट फ्रॉम दैट प्रिंसेस केव है, वहां पे भी आप बहुत सारी पूजा देखेंगे. वो सोचते थे उस टाइम कि उनके फिशिंग के लिए, डेंजर से बाहर रखने के लिए ये सब ऑफरिंग काम आता है. सो दिस इज अ ब्यूटिफुल ब्यूटिफुल बीच. और इसके ही बिल्कुल एक एंड में बैट केव भी है, विच आई कुड नॉट एक्सप्लोर. अगर आपको बैट केव एक्सप्लोर करना है, ट्राई टू रीच देयर अर्ली मॉर्निंग, ताकि वेव्स कम हो, क्योंकि आपको पानी के अंदर जाके ही बैट केव तक आप पहुंच सकते हो. अब हम चेकआउट करना चालू करते हैं रेस्टोरेंट. द फर्स्ट वन इज ट्यूले बार, जो यहाँ का सबसे ज्यादा फेमस रेस्टोरेंट है. इसका खाना भी बहुत अमेजिंग है. इसकी वाइब इवनिंग में बहुत ज्यादा अच्छी होती है ड्यूरिंग द सनसेट. हाउएवर आई रीच्ड देयर फॉर माय लंच. थाई फूड ये सर्व करते हैं, और भी ज्यादा डिशेज हैं, बट देयर थाई फूड इज ऑथेंटिक एंड वन ऑफ द बेस्ट probably in entire Thailand. इनके पास अल्कोहल भी है, कॉफी, टी, यू कैन गेट एवरीथिंग. बट वी ट्राई दिस थाईलैंड डिश एंड दिस इज प्योरली बेस्ड ऑन कोकोनट मिल्क. अमेजिंग, सुपर अमेजिंग. आई डोंट नो, मेरे मुंह में अभी भी पानी आ रहा है. इफ आई एवर गो बैक टू रेले बीच, दिस इज वन रेस्टोरेंट जो कि ट्राई करना बनता है. वहां पे एक्चुअली आप इवनिंग के टाइम में ज्यादा वाइब पाओगे, फोटोज बहुत अच्छी आएंगी. एंड आफ्टर हैविंग माई लंच आई सेट ऑन दिस सेपरेट डेक, और वहां पे आई एंजॉयड माई स्टिकी मैंगो राइस, वॉच्ड, यू नो, आई वॉज देयर अंटिल लेट इवनिंग एंड इट वॉज अमेजिंग.
चलो अब थोड़ा सा वॉकिंग टूर लेते हैं रेले के नाइट मार्केट का। उसके बाद हम ट्राई करेंगे 3 और डिफरेंट रेस्टोरेंट्स फॉर डिनर, लंच और ब्रेकफास्ट। अब हम चलते हैं नेक्स्ट रेस्टोरेंट, मैनग्रोव रेस्टोरेंट। ये वहां का वन ऑफ द हाईएस्ट रेटेड रेस्टोरेंट है एंड राइटली सो। वो आपको खाना खा के ही पता चलेगा। इसका टेस्ट वन ऑफ द बेस्ट अमेजिंग टेस्ट था। हमने बहुत कुछ ट्राई किया बट इनका जो श्रिम्प टेम्पुरा था दैट वाज डेफिनेटली माय फेवरेट। यहाँ हम 2 दिन खाना खाए हैं और सी फूड का भी प्रिपरेशन बहुत अमेजिंग होता है। वहां पर ग्राम के हिसाब से मिलता है। यू सेलेक्ट योर सी फूड, साइज सेलेक्ट कर लो और आपको कैसे प्रिपरेशन में चाहिए यू जस्ट टेल देम और आपको वो सब कुछ मिल जाएगा। अपार्ट फ्रॉम दैट इनका जो मिक्स वेजिटेबल एक ऑयस्टर सॉस है, ये भी मेरा बहुत फेवरेट बन गया वहां पे। रिजॉर्ट। इनका जो रेस्टोरेंट है वो आप वॉक इन भी कर सकते हो, बाहर के लोगों के लिए भी खुला है और इसका ये व्यू देखो बहुत अमेजिंग होता है। एंड दिस इज वन रेस्टोरेंट जो बाकी सारे रेस्टोरेंट से हाफ एन आवर पहले खुलता है फॉर ब्रेकफास्ट। अदरवाइज वहां ब्रेकफास्ट काफी लेट चालू होता है क्योंकि नाइट लाइफ वहां की ज्यादा लेट है। ऑफ कोर्स आई सैट देयर क्योंकि मेरे को अपना दिन जल्दी चालू करना था, मेरे को भूख भी जल्दी लगती है एंड दिस वाज प्रोबेबली वन ऑफ द बेस्ट ब्रेकफास्ट। आई अगेन हैड माय ब्रेकफास्ट हियर फॉर 2 days कंटिन्यूअसली इन अ रो। अमेजिंग अमेजिंग प्लेस। और ये जल्दी रात में बंद भी हो जाता है 9 बजे। बाकी सारे रेस्टोरेंट्स रात के 11 बजे तक 12 बजे तक खुले रहते हैं। दैट्स व्हाई दे ओपन लेट इन द मॉर्निंग। अपने लास्ट डिनर लास्ट रेस्टोरेंट की तरफ। यार देखो यहाँ रेले पे ना आप किसी भी रेस्टोरेंट में बैठ जाओ,
खाना अमेजिंग मिलता है। वहां बाहर खड़े होके वो चिल्लाते रहते हैं कम टू माई रेस्टोरेंट, कम टू माई रेस्टोरेंट, बट आपको सेलेक्ट करना आप किस में जाना चाहते हो, आप किसी में भी बैठ जाओ। दिस इज आवर लास्ट स्टॉप खोको रेस्टोरेंट, क्योंकि यहाँ का जो सी फूड है हमें बहुत इंटरेस्टिंग दिखा। इनका जो एक्चुअली प्रिपरेशन हो रहा था और जो भी यहाँ पे साइज अवेलेबल था वो हमारे हिसाब से बेस्ट था, और यहाँ से व्यू भी नीचे का बहुत अमेजिंग था। सो लाइक आई सेड, जरूरी नहीं कि आप मेरे रिकमेंडेड प्लेसेस पे ही जाओ। इफ यू आर देयर, जस्ट रोम अराउंड द स्ट्रीट, आपको जो भी रेस्टोरेंट बेस्ट लगे, आपको मन करे जाने का, यू कैन जस्ट सिट देयर, हैव फन, चिल, क्योंकि रेले में बहुत सारी एक्टिविटीज नहीं। तो अगर आप रेले में, ऑल यू हैव टू डू सिट एट द बीचेस, बहुत सारे सी फूड खाओ, फिशेस खाओ, बहुत सारा बियर पियो, क्योंकि वहां पे जो फिशेस और सी फूड इतने चीप में मिल जाते हैं जो पॉसिबली शायद आपको अपनी कंट्री में ना मिले। वेल, दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। आई होप यू लाइक्ड एंड एंजॉयड द एंटायर वीडियो। अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कर लो। आई एम लीविंग यू गाइज विथ मेमोरीज। आई विल सी यू अगेन नेक्स्ट वीक।